आज इस वीडियो में बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर हो रही सियासत की। बात करेंगे पीएम मोदी के माफी मांगने पर हो रही सियासत की। बात करेंगे शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार की। बात करेंगे पहले सीएम और फिर पीएम के माफी मांगने पर हो रही सियासत की। नमस्कार, हिंदी खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी पांडे। आप जानते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा ढह गई। शिवाजी की प्रतिमा जिसका पिछले साल 4 दिसंबर 2023 को अनावरण हुआ था, लेकिन एक साल से भी कम समय में ढह गई। ऐसे में इस पर सियासत होना तो लाजमी है। एक तो महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, दूसरा विपक्ष सत्ता पक्ष पर जुबानी हमला बोलने के लिए कोई न कोई मौका ढूंढता ही रहता है। ऐसे में विपक्ष के हाथ मौका लग गया और इस पर सियासत होना शुरू हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार हो रहा है। प्रतिमा गिरने के बाद शुरू हुआ सियासत पीएम मोदी के माफी मांगने के बाद भी नहीं थम रहा है। 30 अगस्त को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में विकास परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर दुख जताया, माफी भी मांगी। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य बताया और पीएम मोदी ने इसी मौके पर वीर सावरकर का जिक्र कर विपक्ष को खूब सुनाया। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। विपक्ष की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर पीएम मोदी से माफी मांगने की बार बार बात कही जा रही थी, लेकिन जब पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से सिर झुकाकर माफी मांग ली, तो उसके बाद भी विपक्ष सियासत करने से पीछे नहीं हट रहा है। कह रहे हैं कि पीएम की माफी नहीं है काफी, बल्कि अब विपक्षी दल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनकी हकाल पट्टी होनी चाहिए। क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ मूर्ति का नहीं है, यह प्रश्न हमारे सिर्फ महाराज का नहीं है, यह हमारी अस्मिता का प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश की आन बान शान है। वो जरूर महाराष्ट्र में पैदा हुए,
लेकिन पूरे भारत में उनका सम्मान है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के वीर सावरकर के जिक्र करने पर सरकार पर बरसते और सरकार के कामों में कमियां निकालते नजर आए। तो वहीं कांग्रेस नेता दानिश अली ने माफी पर कहा, पीएम अच्छा अभिनय कर लेते हैं। वीर सावरकर इसमें क्या लेना देना है। हम जो कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री ने खुद किया, जो कोलैप्स हो गया या खराब हो गया, गिर गया। मतलब पुल तो इधर उधर टूट गए हैं। एयरपोर्ट की कैनोपी 2-3 बार गिरे हैं, 3 एयरपोर्ट में भी। पार्लियामेंट बिल्डिंग में लीक पड़ा, आपको मालूम था। हाईवेज पे बड़े बड़े क्रैक्स गिर रहे हैं। और अभी छत्रपति शिवाजी का जो ये तो बेइज्जती है कि छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा इतनी जल्दी गिर गई। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। क्या सरकार बहुत सारी चीजें जल्दी में करके, उद्घाटन करके उसके लिए क्रेडिट लेके आगे जाना चाहते हैं? क्वालिटी नहीं देखते हैं कि किस किस्म के मटेरियल्स इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, किस किस्म के क्वालिटी का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा, मैं कहूंगा कि अभिनय कर लेते हैं। हमें याद है जब नोटबंदी की थी, उस वक्त भी आंसू बहाए थे। उधर पीएम मोदी से पहले सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही माफी मांग ली है, लेकिन विपक्ष फिर भी इस मुद्दे पर सियासत करने में जुटा है, अपनी सियासी रोटी सेकने से पीछे नहीं हट रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की वजह और नई प्रतिमा के निर्माण के लिए एक तकनीकी समिति गठित कर दी है। समिति में इंजीनियर, IIT के अफसर और नौसेना के अफसर को शामिल किया गया है। मूर्ति लगाने का ठेका जिस कंपनी को मिला था, उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। मूर्तिकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले की जांच हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर सियासत थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वजह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या है राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।